नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। इस आंदोलन का आगाज आगामी 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगाम से होगा, जो महात्मा गांधी के ऐतिहासिक अधिवेशन की शताब्दी वर्षगांठ से जुड़ा हुआ है। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन के इस निर्णय के पीछे राजनीतिक दलों और संगठनों की बढ़ती चिंता है कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव में धांधली हो रही है, जिससे सत्ता पक्ष को अनुचित लाभ मिल रहा है। कांग्रेस ने भाजपा द्वारा ईवीएम के दुरुपयोग के आरोपों को गंभीरता से लिया है और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हुए बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। इस आंदोलन का लक्ष्य चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की मांग करना है, ताकि जनता के अधिकारों की रक्षा हो सके और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बना रहे। इस संबंध में देशबंधु ने अपना एक संपादकीय लिखा है। अखबार लिखता है कि कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा मतदान कराए जाने के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का फैसला लिया है, जो पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी हो गया है। पिछले कुछ समय से राजनीतिक दलों के अलावा अनेक लोगों को स्वयंसेवी संगठनों ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े हितरक्षक बने केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस संबंध में उठने वाली हर मांग को अनसुना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय पर भाजपा का ही साथ दिया है, जो एक तरह से जनता के विचारों की अनदेखी करना कहा जा सकता है। अखबार लिखता है कि शुक्रवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में फैसला लिया गया कि 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगाम से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। इस दिन महात्मा गांधी के उसी शहर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसने देश की तकदीर को पलट कर रख दिया था। कर्नाटक सरकार उस घटना को बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है। ईवीएम के खिलाफ प्रस्तावित आंदोलन को उसी शहर से प्रारंभ करना गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष को नए सिरे से याद करना और एक बड़ी हालिया जरूरत को पूरा करने की दिशा में लड़ाई छेड़ना है। कोई पूछ सकता है कि क्या ईवीएम इतना बड़ा मुद्दा है कि उसके खिलाफ ऐसा बड़ा कदम उठाया जाए। अखबार लिखता है कि हाल के सियासी घटनाक्रमों को देखें तो कहा जा सकता है कि यह इस वक्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। देश जिन दुश्वारियों से गुजर रहा है, उसका प्रमुख कारण ईवीएम के जरिए होने वाले चुनाव है, जो पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में नियोजित हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताकत प्रदान कर रहे हैं। ईवीएम पर संपूर्ण आधिपत्य चुनाव आयोग का है, अतः कोई दावे से यह तो नहीं कह सकता कि ये मशीनें सत्ता पक्ष को कितना और कैसे सहयोग कर रही हैं। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में, जिनमें लोकसभा और विधानसभाएं शामिल हैं, जो दृश्य प्रचार के दौरान दिखाई देता रहा और जो परिणाम सामने आए, वे गहन संदेह पैदा करते हैं। यह शक शर्तिया तौर पर ईवीएम के हेराफेरी को इंगित करते हैं। इसकी शुरुआत 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से हुई, जिसके परिणामों से संदेह पुख्ता होता चला गया। उस चुनाव में सारी परिस्थितियां, माहौल साफ साफ भाजपा के खिलाफ दिखाई दे रहा था, जिसके कई कारण थे, जिनमें प्रमुख थे किसानों और महिलाओं पर हुए अत्याचार और कोरोना काल में लोगों की बधाई। फिर भी नतीजे भाजपा के पक्ष में गए तो इसकी लगभग पुष्टि हुई कि ईवीएम के जरिए धांधलियां हुई हैं। ईवीएम इसलिए क्योंकि मतगणना की पूर्व संध्या पर कई मशीनें स्ट्रांग रूम से बाहर पाई गई थी। मतगणना के दौरान कई मशीनों की बैटरी 99% तक चार्ज पाए जाने से शक गहराया। जिन क्षेत्रों में भाजपा के प्रति सर्वाधिक नाराजगी थी, वहां भाजपा के उम्मीदवारों की जीत ने इस संदेह पर मोहर लगाई। अखबार आगे लिखता है कि 2014 के पहले, यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व तक, जो भाजपा ईवीएम को लोकतंत्र का हत्यारा कहती थी और जिनके प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने भारी भरकम किताब लिखकर इस तरीके से मतदान के दोष गिनाए थे, वही अब ईवीएम की सबसे बड़ी पक्षधर है। पिछले 2-2.5 वर्षों में जितने भी मतदान हुए हैं लोकसभा व विधानसभा के, उनके परिणामों ने इसके प्रति शक को पुख्ता ही किया है। विपक्ष का दावा है कि वर्तमान लोकसभा में ईवीएम की हेराफेरी से लगभग 80 सीटें भाजपा ने जीती हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि मशीनों का दुरुपयोग न होता तो आज भाजपा व उसका गठबंधन एनडीए सत्ता में नहीं रहता और न ही मोदी पीएम होते। जनादेश की जैसी डकैती हुई है, उससे इस आंदोलन का महत्व समझा जा सकता है। लोकतंत्र में उसे ही सरकार चलाने का अधिकार होता है जिसके पक्ष में जनता ने फैसला सुनाया हो। यहाँ तो उल्टा हुआ है। इस पर यदि निष्पक्ष चुनाव कराने वाली एजेंसी यानी केंद्रीय चुनाव आयोग ही किसी एक दल के साथ खड़ा हो और शीर्ष न्यायालय बिना सुने, तो विपक्षी दलों के सामने जनता के बीच जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से कई बार विपक्षी दलों ने गुहार लगाई, पर उन्हें समय नहीं मिला। वहीं सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट मिलान से भी इनकार करता है, तो इस गड़बड़ी को रोकने का जवाब हो सकता है। कोर्ट कुछ ही संख्या में मिलान के लिए तैयार हुआ, पर वह प्रतिशत नगण्य है। वह तो यह मानने के लिए ही तैयार नहीं कि मशीनें हैक हो सकती हैं। अखबार आगे लिखता है कि ईवीएम के सरकार के अनुसार काम करने के कई सबूत हैं, जिनमें से एक तो यह है कि लाखों मशीनें लंबे अरसे से गायब बताई जाती हैं, जिनके इस्तेमाल के लिए ही संभवतः कई कई चरणों में चुनाव कराए जाते हैं। दूसरे, भाजपा हर चुनाव जीतने के पहले जो भविष्यवाणी करती है, नतीजे वैसे या उसके आसपास होते हैं। हाल के हरियाणा व महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों ने इसे साबित भी किया है।
जब कुछ मिनटों में जीतते विपक्ष की संख्या एकाएक घट गई और नतीजे भाजपा के दावों के नजदीक आए। इसलिए अपनी लोकप्रियता का दावा करने वाले मोदी बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते। अखबार लिखता है कि इस आंदोलन की महत्ता को देखते हुए जरूरी है कि सभी विरोधी दल और जनता इसमें शामिल हो। 26 दिसंबर को शुरू होने से पहले रविवार को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बहुजनों की महारैली में भी ईवीएम हटाने का उद्घोष हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसमें आवाज बुलंद की। यानी देश में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, जिसका मकसद लोकतंत्र बचाना है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी बताइए।